सो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। मैं हूँ सिक्योरिटी एनालिस्ट इन साइबरयान। आज हम देखने वाले हैं ओएस पैनल ग्रैबिंग CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वर्जन 12 की सीरीज में मॉड्यूल 3 जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज स्कैनिंग। आज हम देखेंगे ओएस पैनल ग्रैबिंग के किस तरीके से हम ओएस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा टारगेट, हमारा विक्टिम जो यूज़ कर रहा है, तो कैसी क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा टारगेट यूज़ कर रहा है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कि ओएस बैनिंग ग्रैबिंग है क्या। ओएस ग्रैबिंग ओएस फिंगरप्रिंटिंग इज द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन अ रिमोट टारगेट सिस्टम। मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करना कि किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम वो चला रहे हैं, लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करना, दैट इज ओएस बैनर ग्रैबिंग। जो ओएस बैनर ग्रैबिंग है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैनर ग्रैबिंग, एक्टिव एंड पैसिव। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवली एंड पैसिवली दो तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिवली हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम एक्टिवली ओएस बैनर ग्रैबिंग कर सकते हैं। एनमैप का थ्रू यूज़ कर सकते हैं, पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं, और भी तरीके हैं जिनकी और एनमैप की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम आगे बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द ओएस used on the target host allow an attacker to figure out the vulnerabilities processed by the system। मतलब जो भी vulnerabilities अगर हमें पता लग जाता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो चला रहा है, उसका वर्जन ही ये है, ये सब चीज़ें पता लग जाती है। हम क्या कर सकते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी वीक पॉइंट्स है, जो भी कमियां हैं, जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं। बेसिकली चार वेबसाइट जो नॉर्मली जो हैकर्स यूज करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लॉइट डीबी की हम बात कर लेते हैं। ये एक्सप्लॉइट डीबी का यूज कर सकते हैं, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर जो भी कमियां हैं उनको एक्सपर्ट्स ढूंढने के लिए CVE डिटेल्स का यूज कर सकते हैं। USCert.gov का यूज कर सकते हैं हम, और CVE-MITRE.org जैसी वेबसाइट्स का हम यूज कर सकते हैं। तो इनके थ्रू हम वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका एक्सेस लेने के लिए। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली करेंगे। अगर हम बात करें पैसिवली, कि पैसिवली हम किस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर सकते हैं। पैसिवली हम जो पैसिवली बैनर ग्रैबिंग करेंगे तो उसके अंदर आपका स्नैपिंग एंड जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको कैप्चर करना ही जो है पैसिवली आ जाता है उसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। ये मेरी काली मशीन है। मैं दिखा देता हूँ जो मेरी विक्टिम मशीन है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ आपको प्रैक्टिकल के लिए। ये मेरी विक्टिम मशीन है जिसका IP आप देख सकते हो 192.168.80.129, ये मेरी IP है। चलते हैं। सबसे पहली कमांड में जो आपको बताने वाला हूँ, nmap के थ्रू हम ये चीज़ परफॉर्म करेंगे। तो नॉर्मली अगर मैं nmap लिख के -h लिखूंगा तो इसके जो हेल्प मेन्यू है उसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम OS है उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपली कैपिटल O लिखना है, -O। मैं nmap लिखता हूँ -O, और जो मेरी मशीन है, जो भी टारगेट है, जिसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे जानना है, मैं उसकी IP लिख देता हूँ। जो मेरी IP थी .129, ये मेरी IP थी। वेट करते हैं और देखते हैं। इसने थोड़ी ही देर में मुझे रिजल्ट दे दिया, और जितने भी पोर्ट्स ओपन है वो भी मुझे बता दिए इसने। पोस्ट अब दिखा रहा है मेरा OS परफॉर्म। इसने मुझे OS डिटेल्स दे दी। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ, उसका वर्जन बता दिया, कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम nmap के थ्रू कर सकते हैं। और भी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। अगर मैं बेसिकली इस चीज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरा फ्रेंड चला रहा है वो विंडोज 10 चला रहा है, अगर मैं सेम चीज़ यही उनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म करूँ, और जो उनकी IP है 1.27, ये उनकी IP है। अगर मैं इस IP पे परफॉर्म करके देखूँ ये क्या करेगा, लेट्स वेट, देखते हैं।
ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो nmap है जो भी पोर्ट्स हैं उनको भी स्कैन करता है। अगर हमें इसको डिसेबल करना है तो आप सिंपली हाइपन SN का यूज़ कर सकते हो। इससे वो क्या करेगा, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट nmap पोर्ट्स स्कैन कर रहा है उनको स्कैन नहीं करेगा, जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट भेजेगा। तो थोड़ा वेट कर दें। सो इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने मेरे को इस जो कमांड है इसने मेरे को ओपन पोर्ट्स बता दिए, OS बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप हाइपन ओ का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं काम कर रही है तो और भी कमांड और स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर सकते हो आप nmap की। जैसे मैं nmap लिख के हाइपन स्क्रिप्ट smb-os discovery डॉट NSC और IP जो भी हमारा टारगेट है उसकी IP देके हम एंटर मारेंगे। सो इस स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। कितना फास्ट मुझे इसने रिजल्ट दे दिया, जो भी ओपन पोर्ट्स थे मेरी मशीन के वो भी उसने मुझे बता दिया, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एक टेक्निक और है कि हम TTL वैल्यू के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो भी हमारा टारगेट है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। सो एक बार ये सबसे पहले आपको मैं ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। TTL फॉर OS लिख के आप जैसे ही एंटर मारोगे सो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिख जाएंगी। जैसे 64 वैल्यूज़ अगर आपको मिल रही है TTL की टाइम टू लीव, सो वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा है। अगर आपको वैल्यू मिल रही है 128 तो इट मीन्स वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा है। प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। बेसिकली मैं सिंपल ही यहाँ पे पिंग कमांड लिखूंगा और जो भी मेरी टारगेट IP है, जैसे मैंने आपको दिखाया मेटास्प्लॉइटेबल जो मेरी मशीन है जिसमें मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं इस पर पिंग करूँगा सो ये मेरे को क्या वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो सिंपली जो ICMP पैकेट गए हैं उसकी TTL वैल्यू जो है 64 दिखा दी है इसने। सो इट मीन्स जो मेरा टारगेट है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा है। अगर मैं बेसिकली जो मेरे फ्रेंड की IP है, अगर मैं उसको 1.1.27 लिख के एंटर मारूंगा सो जो मुझे TTL वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है 128। इट मीन्स वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा है। तो यही टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम OS बैनर ग्रैबिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा टारगेट है, जो भी हमारा विक्टिम है जो यूज़ कर रहा है, तो इस तरीके से हम बैनर ग्रैबिंग एंड OS डिटेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।